जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैंने पता है आपको वीडियो किस टॉपिक पर बनाई है। वीडियो बनाई है एग्ज़ाम रिव्यू के लिए, जो मैं एग्ज़ाम दे कर आया हूँ, उसके ऑथेंटिक क्वेश्चन जो मेरे याद हैं और जो मैंने बना कर लाया हूँ, उनको मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि यार वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है, क्योंकि कुछ भाई लोग आप जैसे मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको विश्वास है यार ये बंदा ठीक करता है, तो उस हिसाब से मैं उसका पूरा एनालाइज़ बताऊँगा भाई किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है। किस तरह से आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। किसी भी तरह से कोई घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ रहे हो? मतलब आपने जैसी मेहनत की है ना, उसका ऐसा ही रंग निकलेगा। अगर आपने अच्छी की है तो कोई डर तो भाई सभी को रहता है यार। आप मेरे मॉक टेस्ट में स्कोर देखते थे, लेकिन ये था कि यार मैं ढंग से एनालाइज नहीं करता था, बस मैं लगा दिया करता था यार। पर लेकिन भाई वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट में अगर आपके 65 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कह रहा हूँ, वहाँ पे आप ये मान सकते हो आप 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही ठोकोगे वहाँ पर। लिख लो इस बात को। और भाई रही एग्जाम की, उसकी किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। पहले जीके को देखते हैं किस तरह का आ रहे हैं। तो भाई जीके में आया था इस तरह का क्वेश्चन। सिंगापुर का एक वो क्वेश्चन था, जो पृथ्वी सबसे सुरक्षित शहरों में से पृथ्वी पर किस शहर को दिया गया है पर्यावरण से और जल के लिए। तो भाई मैंने तो इस पे सिंगापुर डाला था, ठीक है, शायद ये सही हो। दूसरा आया था हिमाचल प्रदेश के सीएम किस पार्टी से हैं, ठीक है, एक ये आया था। एक क्वेश्चन आया था संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश नहीं था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था शिक्षा का अधिकार अपने किस संशोधन में आता है, हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन था 1907 में जर्मनी में झंडा किसने फहराया था, ठीक है। अगर आपको याद है ना, तो आप दो क्वेश्चनों को तो वैसे ही साइड में कर दोगे, ये नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। तो ऐसे ही मैंने दो किए थे। एक में था मैडम कामा कुछ ऐसा था, और एक में था लक्ष्मी के नाम से। तो मैंने लक्ष्मी वाले को भी हटा दिया, पहले दो हटा दिए, फिर लक्ष्मी वाला को हटा दिया, बचा कामा बीकाजी कामा वाला, तो मैंने वही क्लिक कर दिया और वो मेरा सही गया। इस तरह से आप भी हटा सकते हो। कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, समय ठीक है, कोई कम नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन था राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो भाई इसमें मैंने इसी तरह से हटाए थे। दो क्वेश्चन तो हटा दिए, वो 125 वाले, और वो एक ज़्यादा था, वो दो तो हटा दिए। दोनों पे मुझे वो था, एक एक तो था 225 का और एक था 250 का। तो मैंने धीरे करके उसको भी 225 वाले को भी हटा दिया, फिर मैंने उस पर लगाया 250 वाला, वो भी मेरा ठीक निकला। अच्छा, एक क्वेश्चन था बृहद स्नानागार किस सभ्यता में है। वो ये क्वेश्चन था मोहनजोदड़ो में, वो मैंने बिल्कुल करेक्ट लगाया है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन था महानदी पर बांध कौन सा बना है और कहाँ है, उड़ीसा में है। इस तरह से एक प्रश्न था, ये मैंने राइट किया है, ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग बोल रहे थे पहले, मेरा एग्जाम से पहले बोल रहे भाई करंट के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। यार करंट के 10 से 12 क्वेश्चन भाई हमने तो नहीं देखे यार। तुम्हारे शिफ्ट में कोई अलग से आ गए हुए, बना दिए हुए सरकार ने, आरआरबी ने। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, करंट से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी ऐसे हैं जिनमें एक दो तो आप कर लोगे। और मैं बताऊं कहाँ से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2024 में लास्ट के। आप ले लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये क्वेश्चन आप जो RW पे सर ने जो मैराथन कराई है ना, करंट अफेयर की, RPF पे, उससे उसको कर लो बस। 5-6 घंटे की, 5-5.5 घंटे की, 2 की स्पीड पे देख जाना, जाते जाते 2 गुना X की स्पीड में करके देख जाना, उसी में फंस जाएंगे, है ना। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन थे जीके में, जितना मैंने याद था यार वो आपको दिया है। और रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे किस तरह के। रीजनिंग भाई दो तो क्वेश्चन आ रहे थे डाइस से, बिल्कुल सिंपल थे। इसके विपरीत वो दे रखे थे, इसके विपरीत क्या होगा, दो डाइसों को पकड़ो, उनमें जो सेम मिल रहा है उनको हटाओ, जो नहीं है उसको लगा दो, वो ठीक है ना। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई, है ना। बहुत, मैं कह रहा हूँ। और एक बात और बता दो, सिटिंग अरेंजमेंट में जो 7 व्यक्ति बैठे हैं, जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 के जरूर आ रहे हैं, हर शिफ्ट में चले गए। RRB का नियम है, रूल है, मैंने प्रीवियस ईयर के भी लगाए हैं, सब देखा है। तो भाई सिटिंग अरेंजमेंट में पता क्या है, अगर आपने एक शुरू में अगर आपने एक बढ़िया बैठा लिया, जैसे क्रम भाई बैठा लिए, तो उसी के आधार पर 3 से 4 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे आपको देखने को। कभी
बाद में मिल जाए, कभी पहले, मतलब मिलेंगे उसी के। एक को बढ़िया तरह बैठा लो, 7 व्यक्तियों के हो जाएगा, है ना। और फिर 7 व्यक्तियों को उत्तर की ओर मुख करके बैठा रहे थे भाई, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा, मैंने छोड़ दिया भाई। मैंने तो सबसे पहले मैंने रीजनिंग अटेम्प्ट की। रीजनिंग में मैंने मतलब 28 से 29 तो मैंने मतलब एक बार में, इतना नॉर्मल था रीजनिंग का, तो बहुत ही, मैं ये कह रहा हूँ भाई रीजनिंग तो आप आराम से कर सकते हो, और सबसे पहले रीजनिंग उठाना, है ना। 28 से 29 तो मैंने एक ही सांस में कर दिए, जो नहीं हुआ छोड़ दिया, आगे बढ़ गया। उसके बाद मैंने जी के अटेम्प्ट की। जी के भाई शुरू शुरू में ऐसे थे, 2-4% मैंने छोड़ दिया शुरू के, तो फिर आगे बढ़ा, फिर आने लग गए जो मेरे पढ़ा हुआ था, मतलब कि अच्छे क्वेश्चन जो जो इस तरह से आए थे वो कर लिए थे। मतलब कि आप मान सकते हो, मतलब रीजनिंग में आप 18-20% तो आप खुद कर सकते हो, जो आपके माइंड में भरे हुए हैं ऑलरेडी, वही प्रश्न आए, घबराओ मत। और फिर रही बात, और वो जो बच रहे हैं शेष, उनमें क्या, तो भाई उनमें आप ऑप्शन हटा हटा के अगर करोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। कुल मिलाकर आप 30 तक भी पहुंच सकते हो जीके में। और जीके भाई सभी का समान होता है यार, ऐसे तो है नहीं कोई कोई टॉप ही बंदा है जो यार इतने वर्षों से मेहनत कर रहा है, उसका जो ठीक ठाक निकलेगा जीके का, है ना। तो भाई जीके का ये था, है ना। और हाँ, रीजनिंग में और कौन से आ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे 4-5 क्वेश्चन, है ना, कोडिंग डिकोडिंग से। और बोर्ड मास के प्रश्न आ रहे थे। बोर्ड मास के करीब 3 से 4% तो मैंने खुद ने देखे हैं, और जिनमें प्लस और माइनस को बदल पाते हैं ना, वही थे बस, कोई कठिन नहीं था। बोर्ड मास में प्लस को माइनस बदल दिया, और गुना को भाग में बदल दिया, ये वाला क्वेश्चन था, है ना। और यहाँ पे और वो था, जो ऑप्शन रहते हैं ना, खाली स्थान दे देते हैं और अपन को जोड़ के करना होता है, रीजनिंग में क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के थे। एक क्वेश्चन था उस तरह का, तो है ना, इस तरह के थे। और भाई मैथ की बात कर लेता हूँ, मैथ में बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूंगा, दिख रहे होंगे। मैथ के थे, एवरेज से लगातार 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे। 5 संख्याओं का औसत 625 है, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 75 है, ठीक है, और तीसरी संख्या है जो आपकी 68 है। तो शेष जो 2 संख्या बच रही है, उनका औसत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने 2 के जने 3 ऐसे कैसे देखे थे, और वो मैंने कर दिए, ठीक है। और एवरेज से तो आ रहे हैं भाई, आसान है, आराम से कर दोगे यार। पॉइंटन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर दोगे, मुझे पता है यार, तैयारी कर रहे हो यार, ऐसे कोई पागल तो है नहीं है जो कोई, है ना। अच्छा, और आ रहे थे उससे, हाँ, समय कार्य से आ रहे थे, बिल्कुल आसान, ठीक है। समय कार्य से आ रहा था, अमन इतने 9 दिनों में करता है, विमल उसी काम को 8 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आ रहा था, ठीक है। और इसी पे आधारित एक पाइप टंकी का बना दिया। 8 घंटे में एक टंकी को भरते हैं, और आधी टंकी भर गई है, ठीक है। उसी तरह के अगर 4 नल और खोल दिए जाए, उसी तरह के नल खोल दिए जाए, तो उस आधी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये था। आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, समय समय और दूरी से आ रहा था, समय दूरी मतलब ट्रेन से आ रहा था, ट्रेन से आ रहा था क्वेश्चन। ट्रेन की लंबाई दे दी, और पुल की लंबाई दे दी, उसको पार करने में कितना समय लगेगा 45 किलोमीटर की चाल से। तो उन दोनों को, पुल को जोड़ दो और ट्रेन की लंबाई को जोड़ दो, और उससे भाग दे दो, मतलब 45 नीचे रखते, गुना 5/18 करके उससे आंसर निकल जाए। इजी था, कुछ नहीं है ना। वहां पर मैथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब मैं मान सकता हूँ आप भी, अब मेरा देख सकते हैं, मैं तो इतना वो एवरेज मैं मॉक टेस्ट में भी लगाता हूँ, है ना। 27 से 28 तो आप मैथ में आराम से कर सकते हो, अगर मेरी तरह हो तो 27 से 28। और रहे जो क्वेश्चन बाद में, उनको फिर से दोबारा रिवाइज कर जाओगे आप, जब आपको पास बचेंगे ना 15 से 20 मिनट, तो कहीं ना कहीं आप निकालोगे टाइम। तो टाइम की बात ऐसी है भाई, जिनके मॉक टेस्ट दिया है ना, चाहे उसका एनालाइज किया है या नहीं किया है, तो टाइम इतना कोई कम नहीं पड़ रहा है, सब लोग कह रहे हैं यार टाइम भी कम पड़ रहा है। और भाई इस तरह से, तो भाई किसी के उसमें भय में और डर में मत आओ, एग्जाम ठीक जा रहा है, एग्जाम का कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है। अगर आपने प्रीवियस लगाए हैं, और आरपीएफ एसआई का दिया है ना, एसआई की, आरपीएफ एसआई का 2024 का लगा, उससे तो हल्का है यार, उसके बराबर तो है ही नहीं, कह ही नहीं सकते हम, इजी टू मॉडरेट, इस तरह से। तो भाई सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप एग्जाम देने जाओ, अगर आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। और स्पेशल मॉक टेस्ट आ रहे हैं आरडब्ल्यू के, उन पे देख लो, ठीक है।
उनका बढ़िया तरह उसका एनालाइज कर लो। वो स्पेशल मॉक टेस्ट इसीलिए बनाए जा रहे हैं, संकेत है वो भी एनालाइज करते हैं हमारे RW वाले सर, तो वो उसी आधार पर क्वेश्चन बना देते हैं, मॉक टेस्ट डाल देते हैं, उसमें अच्छा स्कोर लाओ। स्पेशल मॉक टेस्ट में जो शाम को आता है, अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। और फिर भी आप ऐसी तरह डिमोटिवेट मत हो यार किसी भी तरह से, एग्जाम एकदम बढ़िया जा रहा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एग्जाम देने जाओ, बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा आएगा। और एग्जाम देने के आने के बाद जरूर बताना यार मेरे ठीक गया था एग्जाम, आपने कैलाश भाई सही बोला था। तो भाई बस मैं इतना ही कहूँगा यार, एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है। और इसकी बात, इसके लिए मैं कट ऑफ से संबंधित जरूर लाऊंगा ऑथेंटिक जानकारी, कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी, क्योंकि भाई SSGD का आपने देख लिया होगा हाल कितना है। सभी बंदों कह रहे थे भाई ये पिछले साल से तो मेरे -20 हुए हैं, -15 हुए हैं, -10 हुए हैं। तो इसी तरह भाई मेरे माइनस हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं कितना पूरा उसका। अब ये मैंने सिर्फ RW मतलब RPF के लिए स्पेशल मैंने रिव्यू के लिए बनाया था, और बनाना भी जरूरी था यार, टाइम दे के मैंने बनाया सबसे पहले इसको। ठीक है भाई, ये था मेरा 5 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू जो मैंने आपको दिया। और राजस्थान वाले कह रहा हूँ भाई, बस में अगर जा रहे हो तो आप फ्री लगे। और राज्य के भाई मैं कह नहीं सकता, क्योंकि और राज्य में देने नहीं गया, क्योंकि मैं मेरे राजस्थान में रह रहा हूँ। तो राजस्थान में मेरा बस का किराया तो भाई बिल्कुल नहीं लगा। एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी करवा ले जाओ 1 से 2, कोई नहीं लगेगा किराया। और रही ट्रेन की बात, तो ट्रेन में भी हमारे पास ऑप्शन दे रखा है, वह एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है अपने नज़दीकी स्टेशन से एग्जाम देने जा रहे हैं वहां तक कोई किराया नहीं है। और RRB में लगता भी नहीं है, जो रेल के एग्जाम है ना हमारे रेलवे में, तो लगता भी नहीं है। फिर भी आप करिए जैसे आपको होता है, उचित लगता है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, उम्मीद है इस बार आप भी अच्छा करोगे। मेरा भगवान से निवेदन है, इस बार जितने मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं सभी को इस बार 2025 में वर्दी मिले। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक कमेंट जरूर डाल देना भाई वीडियो कैसी लगी यार। देखो जैसी बनी मैंने बना दी, और कोई गलती हो गई तो भाई छोटा भाई समझ माफ़ कर देना यार। जय हिंद, जय भारत।